Hello friends, welcome back to my channel. मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू के ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है क्रूएल रोमांस। ये एक बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा है और इसमें एक गैंगस्टर और एक नॉर्मल सी लड़की का लव स्टोरी दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, ये ड्रामा को मिस मत करिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सीन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इस ड्रामा की जो मेन लीड हीरोइन रहती है जिसका नाम जीन रहता है, वो एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन हो रहा होता है उसके गाँव में। तो वो वहां पर वो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन देखने आती है। यहाँ पर जो होस्ट रहता है वो बोलता है कि जो भी इस लकड़ी पर ऊपर चढ़ करके एक केक टाइप का रहता है उसको ले लेगा तो उससे एक प्राइज मिलेगा। तो देखते हैं कि कौन कर पाता है। तो हीरोइन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। उसके बाद वहां पर मेला लगा रहता है, तो मेले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कोई फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो जीन रहती है वो उस लकड़ी पर चढ़ने लग जाती है और वहां पर सभी कोई भी उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट कोई भी ऊपर तक नहीं चढ़ पाता है। बहुत सारे लोग तो गिर भी जाते हैं। उसके बाद जब एक लड़का ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है तो वो जैसे ही गिरता है उसको जीन बचा लेती है। तो वो लड़का उससे खुश हो जाता है और वो उसको वो केक रहता है लेने के लिए, वो केक उसको वो दे देता है। तो वो जीत जाती है इस कंपटीशन में। उसके बाद हमें सीन में जीन के पापा का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने जो उसका सेक्रेटरी रहता है उसको बोलता है कि उसे बोलो जल्दी घर आएगी। उसे पता नहीं है क्या कि लड़कियों को इतने देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद वो जैसे ही घर आती है वो अपनी मम्मी बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर चुकी हो, तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा करे, तुम इतने देर तक बाहर की थी। तो वो बताती है कि मम्मी मैं मार्शल आर्ट कंपटीशन में गई थी और मैं आपके लिए ये 5 पीस का केक लाई हूँ, इससे आप ठीक हो जाएंगी, आपको जो बीमारी है वो भी इससे आपको ठीक हो जाएगी। और फिर मुझे जाना भी है, मिंगजू है उनके बारे में पूछना भी है। यहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं तो उसकी मम्मी बोलती है मैं हमेशा सपना देखती हूँ तुम्हारी आंटी, मतलब उसके पापा की फर्स्ट वाइफ और उसकी पापा की फर्स्ट वाइफ की बेटी मिंगजू के बारे में सपना देखती हूँ मैं रोज, बट वो लोग अभी तक घर नहीं आए। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में, पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे और कैसे होंगे। तो ये सारा चीज उसके पापा सुनते हैं। उसके बाद वो उसके पापा उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्यों गई थी बाहर। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है अपने पापा से और बोलती है कि पापा मुझे माफ कर दीजिएगा, बट मैं मार्शल आर्ट कंपटीशन थे इसलिए मैं गई थी। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है लेकिन तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुम मुझे बिना बताए गई थी। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है ठीक है बताइए क्या पनिशमेंट है। तो उसके पापा ऐसे ही मजाक कर रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें कमल फूल वाली नदी में जाना है और वहां से कमल लेकर के आना है अपनी मम्मी के साथ। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पापा को बोलती है कि पापा बहुत ज्यादा अच्छे हो। और फिर उसके पापा उसे एक बिस्किट खाने के लिए देते हैं। तो वो बोलती है कि ये तो दादी ने बनाया है ना। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे खाने लगती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो लोटस रिवर के पास जाती है और वहां से उसका पानी नहीं भर रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो पूरे खून से लथपथाया हुआ रहता है और उसके हाथ में एक बंदूक रहती है। जीन जो रहती है वो देखती है कि कौन है इस हालत में। तो जैसे वो उसका चेहरा देखती है वो देखती है कि उसकी वो टीचर चेन है। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि टीचर चेन आपको क्या हुआ, उठिए उठिए। तो उसके टीचर के सीने पे गोली लगी होती है और वो पूरा खूनी हालत में रहता है और उसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हुए रहते हैं जो उसे खोज रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने टीचर को अपने घर लेकर के आती है और अपने पापा को आवाज लगाती है। वहां पे उसके पापा दौड़कर अपने सेक्रेटरी के साथ आते हैं। तो वो बोलती है कि पापा ये टीचर चेन है, प्लीज देखिए इन्हें गोली लग गई है, प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या हो गया है इसे, इनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, प्लीज एक बार इन्हें चेक कर लीजिए। तो उसके पापा चेक करते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है। तो उसका जो सेक्रेटरी रहता है वो बोलता है कि मास्टर आप प्लीज इन्हें मत देखिए, क्या पता ये कौन सा केस हो, अगर ये हमारे ऊपर आ जाएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगा। तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुम श्योर हो ना कि ये तुम्हारे टीचर ही है। तो वो बोलती है हाँ पापा ये हमारे न्यू टीचर है, आप प्लीज इन्हें देखिए। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, रॉन्ग फैमिली में जो आया इस हालत में उसे कैसे भेज सकते हैं, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसे घर ले आओ। तो फिर उसके पापा उसे घर ले आते हैं और फिर वो पूछती है कि पापा इन्हें क्या हुआ है। तो उसके पापा बताते हैं कि इनके शरीर में जो गोली लगी है वो हमें निकालना होगा वरना पूरा जहर फैल जाएगा इनके बॉडी में। उसके बाद वो उसका जो टीचर रहता है उसको हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि जी प्लीज मैं ना एक पत्थर के अंदर पॉकेट वॉच छुपा कर रखा हूँ, तुम प्लीज वहां जाओ और लोटस रिवर के पास और वो पॉकेट वॉच लेते हो और प्लीज ले आओ। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं जाती हूँ और वो पॉकेट वॉच लेने के लिए चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसका सेक्रेटरी जो खून का दाग लगे रहता है आंगन में वो साफ करके गेट बंद कर देता है। तभी जो उसके टीचर के पीछे जितने गुंडे पड़े थे वो खून को
देखते देखते उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जीन के घर तक, और फिर देखते हैं कि वो खून का दाग वहीं पर है। तो वो समझ जाते हैं कि जो उसका जो टीचर है उसी घर पर है। उसके बाद यहाँ पर वो जो उसका टीचर रहता है वो उसे थैंक यू बोलता है उसके पापा को। यहाँ पर जो गुंडे लोग रहते हैं उसके घर में घुस जाते हैं और सभी कोई को मारने लग जाते हैं। यहाँ पर उसका जो टीचर रहता है वो बोलता है कि मुझे जाने दीजिए वरना आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। बट उसके पापा उसे जाने नहीं देते, बोलते हैं प्लीज मत जाओ, तुम इस ऐसी हालत में बाहर जाओगे तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। तो वो बोलता है कि आप मेरी चिंता मत करिए और जाने लगता है। तो जैसे ही जाने लगता है वो गुंडा लोग उसे देख लेता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो पत्थर के नीचे पॉकेट वॉच देख लेती है और बोलती है कि वाह मुझे मिल गया, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस पॉकेट वॉच को लेके वो वापस घर आने लगती है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो गुंडा लोग रहता है उसका वो सारा बॉडीगार्ड बोलता है कि हमने सब जगह छान मारा बट और कोई नहीं है इस घर में। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं उस गुंडे को कि तुम लोग जापानीज हो। उसके बाद वो गुंडा बोलता है कि बताओ वो लड़का कहाँ है। तो वो बोलता है मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। उसके बाद वो जो गुंडा रहता है वो उसके पापा के माथे पे बंदूक रख देता है और बोलता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसका जो सेक्रेटरी रहता है उसके पापा का वो बोलता है प्लीज इन्हें मत मारो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कहाँ है, मुझे सब पता है। तो उसके पापा बोलते हैं तुम क्यों बता रहे हो। तो वो सेक्रेटरी बोलता है कि मास्टर मैं आपको ऐसे बनने नहीं दे सकता, प्लीज मुझे बताने दीजिए। तो वो बता देता है कि वो टीचर चेन कहाँ है, लेकिन वो जो गुंडा रहता है उस सेक्रेटरी को भी और उसकी मम्मी पापा सबको मार देता है, मतलब घर में जितने भी लोग रहते हैं सबको मार देता है। उसके बाद अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि जाओ ढूंढो, अगर घर में कोई भी जिंदा बचा हो तो सबको मार दो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन वापस पॉकेट वॉच लेकर अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी मम्मी को गोली लगा हुआ है और उसकी मम्मी मरी हुई है। तो वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और अपनी मम्मी को उठाने की कोशिश करती है बट उसकी मम्मी नहीं उठती है। उसके बाद वो अपने पापा के पास जाती है और देखती है कि उसके पापा को भी गोली लगी हुई है। तो उसके पापा बोलते हैं कि जीन तुम यहाँ से चली जाओ, तुम भाग जाओ नहीं तो ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। तो वो बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो उसके पापा अपने बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं और बीच में आ जाते हैं तो वो उसे और मार देता है, मतलब कि उसकी पूरी जान ही ले लेता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो बाहर, उसके पापा तो उसे बाहर भेज देते हैं घर से, तो टीचर चेन भी बाहर ही रहता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो भागते रहती है तो वो गिर जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि उस गुंडे को जीन का तब एक बटन दिख जाता है तो वो बोलता है कि जरूर ये कोई लड़की है। उसके बाद उसका टीचर उसे बताता है कि तुम्हें इस वॉच को सेफ रखना होगा और मैरी कैथेड्रल एक संघाई में एक चर्च है, वहां पर तुम्हें इस पॉकेट वॉच को देना होगा, तुम्हें ये वहां पर डिलीवर करना ही होगा, तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो वो बोलती है कि मेरा पूरा फैमिली मर चुका है, ये लोग ब्लैक कलर में जो भी आए हैं ब्लैक ड्रेस पहन के, ये लोग कौन है आप प्लीज मुझे बताइए। तो उसका टीचर बोलता है ये सब अभी बताने का टाइम नहीं है, तुम जाओ, और उसे वहां से बचाने के लिए वहां से ढकेल देता है ताकि वो गुंडे लोग उसे देख ना पाए। बट गुंडे लोग टीचर को देख लेते हैं और उस लड़की को नहीं देख पाते हैं और टीचर को वहीं पर मार देते हैं। उसके बाद उसका बॉडीगार्ड लोग आता है गुंडा का और बोलता है कि बॉस ये फ्लावर मिला है, मतलब कि जरूर कोई लड़की इधर ही आसपास होगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने घर पहुंचती है, देखती है कि उसका पूरा घर जल चुका है और वो अंदर जाने की कोशिश करती है बट कोई उसे अंदर जाने नहीं देता है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो देखती है उसका पूरा घर जल के राख हो चुका है और वो वहां पर बैठी रहती है। जिसके बाद उसे कोई उसके पापा का रिंग देता है और बोलता है कि हमें ये रिंग ही मिला है बस राख में और कुछ भी नहीं मिला, ये जरूरी आपके पापा का होगा, आप इसे रखे रहिए, ये आपको हमेशा आपके पापा की याद दिलाएगा। तो वो उस रिंग को पहने रहती है और बहुत ज्यादा सैड रहती है और रोने लगती है और अपने मम्मी पापा के बारे में सोचने लग जाती है। उसके बाद वो यहाँ पर सोचती है कि वो उस किलर, जितने भी किलर्स उसके पापा को मारे थे, वो उसे कैसे पकड़ेगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो एक जगह पहुंचती है जहां पर वो बोलती है कि पापा मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं आपके किलर्स को जरूर पकड़ के रहूंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो जहां पर रहती है वहां पर फिर से गुंडों का अटैक होता है जिसमें दो गुंडों का ग्रुप रहता है, एक जो हीरो रहता है उसके गुंडों का ग्रुप और एक अलग गैंग का ग्रुप, जहां पर दोनों गैंग के बीच में लड़ाई हो रही होती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो गुंडों का गैंग है, मतलब कि जो हीरो है वो वहां से जा रहा होता है तो हीरोइन उसे देखती है और बोलती है कि कहीं इसे सारे गुंडे लोग पकड़ न ले। तो वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें एक छुपने का जगह बताती हूँ, मुझे पता है, चलो मेरे साथ। तो वो सोचता है कि ये क्या बोल रही है बट वो उसके साथ चला जाता है। उसके बाद वो उसे एक जगह ले जाके छुपा देती है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर वो उससे बात करती है, ऑपोजिट टीम का गुंडा लोग आता है तो हीरो उसे देख लेता है और उसे ऐसे किस कर देता है हीरोइन को छुपाने के लिए। उसके बाद हीरोइन मतलब कि जीन उसे बोलती है कि तुम मुझसे माफी मांगो, तुमने बिना मुझे किस क्यों किया, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो वो जो हीरो रहता है वो बोलता है मैं तुमसे क्यों माफी मांगूंगा। तो वो बोलती है कि अगर तुम मुझसे अभी माफी नहीं मांगोगे तो मैं चिल्लाने लगूंगी और सबको यहाँ पर बुला लूंगी। तो हीरो बोलता है कि ठीक है बुलाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ऑपोजिट गैंग वाले ग्रुप के गुंडे रहते हैं वो आ जाते हैं, हीरो को मारने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने प्रूफ तो कर दिया कि तुम सेकंड मास्टर जुओ हुई हो, लेकिन मैं तुम्हारी आज जान लेकर के रहूंगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी जान लेना चाहते
चाहते हो तो आओ ले लो। उसके बाद हमें सीन में दोनों की फाइट दिखाई जाती है, दोनों ऑपोजिट गुंडे गैंग के ग्रुप की फाइट दिखाई जाती है। उसके बाद जो दूसरे गैंग का लीडर रहता है वो बोलता है कि जेन, अगर तुम वहां से हिलते हो तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तो जो जेन मतलब कि जो हीरो रहता है वो बोलता है कि ठीक है मार दो, मुझे इस लड़के से कोई लेना देना ही नहीं है, अगर तुम इसे मार दोगे तो मैं इसकी बॉडी को ले जाके जला दूंगा, मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। तो हीरोइन बोलती है तुम कितने पत्थर दिल हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी और उसमें बताऊंगी कि क्या वो जो ऑपोजिट गुंडे रहते हैं वो उसे मार पाते हैं हीरोइन को या नहीं मार पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।